हेलो एवरीवन। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं दो आइसलैंड जो कि हमारे इंडियन ओशियन में हैं। आप लोग इसको इंडियन ओशियन में दो लोकेशन है। नंबर फर्स्ट पे हम देखेंगे डेगाइगो गार्सिया आइसलैंड, वही नंबर सेकंड पे हम देखेंगे चागोस आइसलैंड के बारे में। चलिए हम अपने इस टॉपिक को बढ़ाते हुए आपको दिखाते हैं कि अगर डेग्यो गार्सिया आइसलैंड के बारे में। यहाँ पे अभी है ना एक घटना हुई थी आपके तेंगा पैटिनम में। वहाँ पे देखो इंडियन ओशियन में ये आप देख रहे होगे जैसे इसमें मैप में कि इंडियन ओशियन में ये हमारा डागियो गार्सिया आइसलैंड दिख रहा होगा आप लोगों को। थोड़ा फॉन्ट थोड़ा छोटा है, फिर भी आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। चलो हम उसके बारे में पढ़ते। डागियो गार्सिया इज लोकेटेड इन द इंडियन ओशियन forming part of the Chagos archipelago which is part of the British Indian Ocean Territory। इसको बोलते हैं VIOT। ये 1600 किलोमीटर साउथ ऑफ इंडिया में है और ये ईस्ट ऑफ अफ्रीका में 3500 है। यहाँ से ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए चलिए कैसे यहाँ एक ही इसका निर्माण कैसे हुआ, इसकी ज्योग्राफी के बारे में पता करते। आप लोगों ने देखा होगा कि एटॉल जो कि है ना आपके प्रवाल वित्ती से प्रवाल विरंजन के थ्रू ये बनता है। कोरल रीफ कहते हैं उसका, सेंट्रल लागून एटोल के। इसका जो शेप है ना आइसलैंड का वो हॉर्स सूज के शेप है। देखो इसमें शायद आप लोग देख पा रहे होगे ये छोटा सा बना हुआ है। चलिए अब हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इसमें हम बताते हैं कि ये है ना लागून ओपन टू द सी ऑन द नॉर्दर्न साइड में है। ये 27 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। वहीं पे ये एक नेवल तथा मिलिट्री बेस है। आप लोगों को ये तो पता होगा कि इंडियन ओशियन में कि कितनी पकड़ बनाना मैन इम्पोर्टेंट। एक तो चाइना की स्ट्रेटजी से भी देखो, प्लस में ना अफ्रीका की उससे भी देखो। इंडिया को इसमें करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भी ब्रिटिश सरकार का है। आप जानते हो USA ब्रिटिश ये रसिया उस टाइम में कितने वो थे। तो USA ने 1971 में यूनाइटेड किंगडम से इसको अपने लीज पे लिया था। ये नेवल तथा मिलिट्री बेस है एक। ये की हब फॉर मिलिट्री ऑपरेशन तथा सर्विलेंस, वहाँ से की हब के तरह है जो मिलिट्री है ना ऑपरेशंस के लिए और सर्विलेंस के लिए इंडियन ओशियन रीजन में। वैसे भी पता है कि इंडियन ओशियन रीजन कितना इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटजिक इंडिया के लिए भी और बाकी अन्य देशों के लिए भी। इकोलॉजिकली सिग्निफिकेंस देखें तो इसमें डाइवर्स मैरीन लाइफ है इंक्लूडिंग इंडेंजर्ड कोरल स्पीसीज एंड ट्रॉपिकल फिशेस। चलिए और बताते हैं, एक रामसर साइट है। रामसर साइट आप लोग जानते होंगे 1971 की ईरान के रामसर साइट से जो बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण से रिलेटेड काम करता है। द पार्ट ऑफ द एटोल विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द रामसर साइट। एटोल का जो पार्ट है वो रामसर साइट में इंक्लूड नहीं है। इज द एरिया विच अंडर ए 1976 यूके एंड USA एग्रीमेंट इज सेट असाइड फॉर मिलिट्री यूजेस एज US नेवल सपोर्ट फैसिलिटी। Its isolated location help preserve the unique biodiversity of the region। चागोस डिस्प्लेसमेंट भी है यहाँ के पीपल जो कि है ना अफ्रीकन स्लेव बन गए हैं, कुछ इंडियन में भी लेबर करते हैं। और 1960 और 70 के टाइम की बात है। तो आपने ये देख लिया कि है ना डेग्यू गार्सिया आइसलैंड कहाँ पे, इसकी लोकेशन कैसी है। ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पोर्टेंट भी लोकेशन हो जाती है क्योंकि इंडियन ओशियन वैसे ही हाईलाइट रहता है। चलिए हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं चागोस आइसलैंड कहाँ है। ये भी एक VIOT का हिस्सा है। अभी मैंने आपको बताया था VIOT क्या है। VIOT इज द ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटोरी, जहाँ पे ब्रिटिश की इंडियन में ओशियन में उनकी है ना क्षेत्र है। चलिए अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हुए बताते हैं कि चागोस कहाँ है। देखिए ये मैप में आप लोग देख पा रहे होगे, थोड़ा सा है ना ब्लर है बट आप फिर भी समझ पा रहे होगे। इंडियन ओशियन में यहाँ पे डेग्यू गार्सिया है और उसके नॉर्दर्न साइड में यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में है ना आपका है ना चागोस आर्चिपेलागो है। पेलेगो थोड़ा सा मेरी है ना फॉन्ट में थोड़ा सा मिस्टेक से, तो प्लीज़ आप लोग है ना इसको कर लेना। ओके थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। अदर लोकेशन द चागोस आर्चिपेलागो इज ए लोकेटेड इन द सेंट्रल इंडियन ओशियन। ओके इसमें और सारे भी आइसलैंड है जैसे डिगाइगो गार्सिया एटोल जो अभी बताया था, डेंजर है, एगमोंट है, एगस है, नेलिसम है, पैरोस ब्रह्मोस है।
क्लाइमेट यहाँ पे ट्रॉपिकल मैराइन क्लाइमेट रहता है। इस द आइसलैंड फॉर्म में सेमिकुलर ग्रुप ऑन द ईस्टर्न साइड विथ डैग्यू गार्सिया विंग द लार्जेस्ट एंड मोस्ट साउथर्नली आइसलैंड कवरिंग एन एरिया ऑफ 30 किलोमीटर स्क्वायर। द हाईएस्ट पॉइंट है इसमें। चलिए प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आप इस मैप के थ्रू भी और देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।